इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया है। ये वो केस है जिसमें इमरान खान की नाअहली का खतरा मौजूद है और अब 12 जुलाई को तोशाखाना केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज होगा और अदालत ने 12 जुलाई को गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने फैसले को अफसोसनाक करार दिया। बहुत अफसोस हुआ इस किस्म के फैसले से कानून और इंसाफ का कत्ल किया गया है। हमारा एक राइट था, हमने एक रिवीजन फाइल की थी इस कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जिसमें हाई कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि हमारी सारी सबमिशन को क्रिटिसाइड कर दिया गया था और हमें ही सुनने के लिए कोर्ट ने इस अदालत के पास रिमांड कर दिया था कि एटलीस्ट हमारा तो ये राइट था हेयरिंग का, वो हेयरिंग का राइट आपने नहीं दिया तो हमारा राइट अब रिबटल तो बनता है। अच्छा जी, जल्दी से, आपको पता है ना कि ये तोशाखाना वाला वही केस है जिससे चेयरमैन PTI जो है वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, बहुत कुछ हुआ, बट एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट। रोज़नामा द न्यूज़ के रिपोर्टर कासिम अब्बासी हमारे साथ हैं, स्ट्रेट उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा कि चेयरमैन PTI के तोशाखाना वाले मामले पर आप बहुत शुरू से काम कर रहे हैं और आपसे काफ़ी बार हमारी इस पर बात भी हुई है, सब शवाहिद से वाकिफ़ भी हैं। आपकी नज़र में ये केस इतना मजबूत है कि ट्रायल चला तो चेयरमैन PTI के लिए बचना जो है वो मुश्किल होगा? जी देखिए, इस केस में ये बड़ा क्लियर केस है और उनकी जो वायलेशंस थी, एक तोशाखाना के रूल्स होते हैं जिसमें आपको तोहफे मिलते हैं और वो एक पॉलिसी होती है जिसके ऊपर आपने रहना होता है। तो इमरान खान और तोशाखाना का जो केस है इसमें तो बड़ी बज़ाहिर किस्म की 2 से 3 वायलेशंस हैं। एक नंबर 1 वायलेशन तो ये है, देखेंगे इनको जब भी तोहफ़ा मिलना होता है, इनको जब तोहफ़ा मिलता है तो इन पे ये ऑब्लिगेशन होती है कि इन्होंने जो है वो डिपॉज़िट कराना है पहले तोशाखाना को, ताकि उसकी एंट्री हो, उसका रिकॉर्ड बने और उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन होती है जो देनी होती है कि हमने ये रिटेन करना है तो हमें ये दे दें। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हुआ ही नहीं है इनके केस में। मोस्ट ऑफ द गिफ्ट्स जो हैं और उनमें बड़ी एक्सपेंसिव कुछ घड़ियाँ भी थी जिसमें ये केस हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तो ये वायलेशन होगी कि इन्होंने जो है वो उधर डिपॉजिट ही नहीं कराया, इनको तोहफ़ा मिला है और इन्होंने तोहफ़ा वो रख लिया है। दूसरी जो वायलेशन है, देखिए वो रिटेंशन प्राइस वाली है, जो आप पे करते हो कोई तोहफ़ा लेने के लिए। तो आपको पता ही है कि खान साहब ने ख़ुद जो है तोशाखाना रूल्स अमेंड किए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे से पहले जो हुक्मरान थे वो 20% पे क्योंकि रिटेन करते थे, तो हम जो है ये 50% पे रिटेन करेंगे। तो इंटरेस्टिंगली इस अमेंडमेंट के बाद भी जो उनको तोहफ़े मिले उन्होंने वो 20% पर ही रिटेन किए, ख़ुद अपने जो रूल्स उनके बनाए हुए थे वो उस पर नहीं उतरे। तो दूसरी वायलेशन तो ये होगी। अच्छा, और जो तीसरी वायलेशन है वो आई गेस सबसे ज़्यादा सीरियस है। ये जितने भी MNA होते हैं, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, ये जो है इनको जो है ये एक एसेट्स एंड लाइबिलिटी की एक गैजेट होती है ECP की, जिसके सामने इनको सब कुछ जो है डिस्क्लोज करना होता है। उसमें इनके सारे एसेट्स होते हैं और उसमें गिफ्ट्स भी आते हैं। ऑब्वियसली कोई अगर गिफ्ट है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो आपकी पोजेशन में है तो वो आप बाउंड होते हो कि उसे डिक्लेयर करो। तो खान साहब के केस में एक्चुअली ये हुआ कि खान साहब जिस वक्त ये सारा मामला उठा तब जाके ECP के सामने जो है इन्होंने डिस्क्लोज़ किए अपने एसेट्स। तो पहले जो थे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो रिकॉर्ड है उसमें खान साहब ने किसी जगह पर भी जो है ये वाला जो है इनको डिस्क्लोज़ नहीं किया। और इसमें एक और केस भी है ECP ने, जो कि वो इसमें एक और भी है कि देखें उन्होंने जाली रिसीट्स वाला जो था, आपको पता है कि F7 में जो शॉप थी, एक जो शफीक नामी बंदा था उसकी स्टेटमेंट भी आई थी और उसमें बज़ाहिर उसने कहा था कि ये जो रिसीट है जो कि उसी की शॉप की है, लेकिन उसमें साइन जो सिग्नेचर्स जो हैं वो उसके नहीं हैं, वो उसने सेल रिसीट नहीं बनाई। तो अब ये भी एक मामला है कि ये भी मतलब कि वो ज़ाहिर सी बात है फेक रिसीट रिकॉर्ड में दी गई और उसने ये भी कहा कि घड़ी भी मैंने नहीं ली। तो और आपको पता है शॉप का रिकॉर्ड भी जो था उसने इतनी जो है वो इमरान खान साहब ने जो रिकॉर्ड सबमिट कराया तोशाखाना में, जो रिसीट सबमिट कराई उन्होंने घड़ी बेच के तोशाखाना में, और वो जो रिसीट जिस शॉप की थी वो शॉप इतनी उसकी सेल ही नहीं हुई, 2 सालों में उसकी इतनी सेल नहीं हुई जितनी उस एक घड़ी की जो है वो प्राइस थी। तो ये भी जाहिर सी बात है एक वो अलग मामला है। तो ये देखें ये तीन चार किस्म की ये जो हैं वायलेशंस हैं, तो ऑब्वियसली केस तो पक्का है। अच्छा कासिम, भी कच्ची थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन, आपने भी जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन एक अलग से केस चला रहा है, काफ़ी तफ्तीश वो कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत कुछ कहना सुनना शायद बाकी ना हो। तो 2 दिन बाद अगर इस केस की समाअत शुरू होती है,
कितना वक्त लगता है आपको नज़र आ रहा है इस केस को किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में? ईसीपी क्या करता है कि ईसीपी इन्वेस्टिगेशन करके सारा कुछ करके अब उन्होंने वो पूरा केस बना के सेशन कोर्ट को आगे प्रेजेंट कर दिया है कि प्रोसिक्यूशन के लिए आगे मतलब क्रिमिनल ट्रायल के लिए एक्चुअली उधर भेज दिया। अब देखना ये है कि सज़ा क्या मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन कि आपका जो सवाल है कि कितना अरसे तक इसकी जो है समाज चलेगी। देखिए इस केस में जो है मैंने 3 एक्चुअली विटनेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो आप देखिए कि 3 विटनेस अगर तो ये अब हेयरिंग्स पे कि अगर एक दिन के बाद एकदम फ़ौरन हेयरिंग्स हुई फिर तो ये मामला मेरा ख्याल से एकदम इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ आप देखें कोई 2 या 3 महीने के दरमियान का टाइम होता है कि इन्होंने जो है ईसीपी अगर इसका मामला सेशन कोर्ट को आगे फॉरवर्ड करे क्रिमिनल ट्रायल के लिए तो उन्होंने 2-3 महीने का टाइम होता है जिसमें उन्होंने फैसला देना होता है। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, आपको पता है यहाँ पहले ही थोड़ा सा स्लो जो है चीज़ें मामला चलते हैं। तो इसका यही है कि देखें अगर ये इसमें एकदम केसेस ये अगर हेयरिंग एकदम आई, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा विटनेस भी इसमें नहीं चाहिए, 3 विटनेसेस ही चाहिए, तो ये मेरा ख्याल से 6-7 दिन में है ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ैसला आ जाना चाहिए। तो देखते हैं अब कि सेशन कोर्ट जो है कब फैसला देता है और सज़ा इसमें क्या होती है, उनको जेल होती है, कितने अरसे के लिए होती है या क्या होता है। जी इसमें ये भी कहा जा रहा है कि तोशाखाना तहाइफ लेने से मुतालिक सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं बल्कि सभी जो साबका हुक्मरान हैं उनके नाम भी आ चुके हैं, तो इसलिए सभी फंसेंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होगा? तोशाखाना जो है अभी बिल्कुल खाली है। जो तोशाखाना की प्रेजेंटेशन है अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं, और ये भी आई गेस इसलिए क्योंकि मामला इतना वो हो गया था, इस वजह से इस मामले की इतनी हाइप बन गई थी, तोशाखाना हो रहा था। तो अब जाके हम देख रहे हैं कि तोशाखाना के जो डिपार्टमेंट है उसमें चीज़ें भी जो है उसमें घड़ियाँ शड़ियाँ, उसमें जो सॉर्ड्स हैं, उसमें जो और ज्वेलरी की जो चीज़ें हैं वो भी इस तरह सामने आती रही हैं। वरना तो बड़ा मतलब इस तरह खजूरें कोई छोड़ जाता था और वो भी जो है ख़त्म हो जाती थी। तो ये तोशाखाना के गिफ्ट जो हैं वो तो देखें सब ने लिए हैं। अब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके ऊपर केस बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक रिटेंशन का भी हमने एक लॉ रखा हुआ है कि वो रूल्स हैं कि अगर किसी ने लेने हैं तो जाहिर सी बात है उनका उसका एक प्रोसीजर है, तो ले तो आप सकते हैं, रख तो आप सकते हैं, लेकिन जो रूल्स हैं क्या आप उनको फॉलो करते हैं? वो मतलब जिन लोगों ने नहीं फॉलो किए जाहिर सी बात है कि उन सब के खिलाफ, जिस तरह अभी इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो उन सब के खिलाफ भी जाहिर सी बातें चलनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए मैं आपको एक और बात कहते चलूँगा कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं सारे, और ये जो सेनेटर्स हो गए, पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं, ये तो चलें ईसीपी को जवाबदेह होते हैं। ईसीपी जो है क्योंकि वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जो है उनको डिस्क्लोज करना होता है ये सारा मामला। लेकिन ये जो फॉरेन गिफ्ट्स जो होते हैं, जो तोशाखाना के गिफ्ट्स होते हैं, ये आपको पता है कि सेक्रेटरीज को भी मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी मिलते हैं। FBR को जो है इनको चेक करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इन्होंने क्या डिस्क्लोज किए हैं, क्या उन्होंने रिटेंशन प्राइस पे की है और क्या सब कुछ किया है। तो ये जाहिर सी बात है सारों के लिए सेम होना चाहिए, और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सबके खिलाफ होनी चाहिए। जो जिन लोगों ने रूल ऑफ लॉ को जो है नहीं अपनाया उन सब के खिलाफ जाहिर सी बात है एक्शन होना चाहिए।